ओम शांति। मुरली की तारीख है 26/8/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे और वहां पर एक धर्म एक राज्य होगा। प्रश्न है, माया के किस विघ्न से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं? उत्तर है, माया का सबसे बड़ा विघ्न कौन सा है? देह अभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसाना। जो बच्चे इस विघ्न से सेफ रहते हैं ना, माया के धोखे से बचे रहते हैं, वे बहुत कमाल कर सकते हैं। उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात भी चलते रहते हैं। सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी होंगे। आज बाबा मुरली में सर्विस करने के निमित्त बच्चों को बहुत सारे प्लानिंग भी दे रहे हैं, उमंग भी बढ़ा रहे हैं। मुरली में बहुत सारी बाबा युक्तियां बता रहे हैं। बाबा कहते हैं, बाप भी गुप्त है, पढ़ाई भी गुप्त है। बच्चे अभी तो सेंटर्स थोड़े हैं, लेकिन धीरे धीरे सेंटर्स भी बढ़ते जाएंगे, बच्चे भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि श्रीमत पर भारत को स्वर्ग तो बनाना ही है। आपस में बैठकर ना बच्चों को राय करनी चाहिए। सेवा के लिए बाबा कहते हैं कि आपस में बैठकर बच्चों को राय करनी चाहिए। क्या राय करें? कि इन चित्रों के द्वारा, जो बाबा ने इतने अच्छे चित्र बनाए, क्या एडवर्टाइज करें जो ये अखबार में चित्र पड़े। अखबार में पढ़ेंगे, सब देखेंगे। तो बाबा कहते आपस में बच्चों को इसके लिए सेमिनार करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट के लोग क्या करते हैं, बाबा कहते गवर्नमेंट के लोग भी ना मीटिंग्स करते रहते हैं, मिलते रहते हैं कि भाई ये जो दुनिया में हालत है भारत में, हम इनको कैसे सुधारें, भारत को कैसे सुधारें। तो तुम तो पांडव गवर्नमेंट हो और ये तो बहुत बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है, तो हमें तो कितनी सेवा करनी होगी। फिर बाबा कहते हैं, सेवा में होता क्या है, कभी कभी तो बहुत अच्छे बच्चे जोर से उमंग से सेवा करते हैं, और कभी माया क्या करती है, बच्चों को बेहोश कर देती है, थोड़े ठंडे हो जाते हैं। क्यों बच्चे, तुम्हारी रूहानी युद्ध है ना, ये भी बाबा जानते हैं, लेकिन सर्विस को तो बढ़ाना है। फिर बाबा कहते देखो, लोग दुनिया में कुंभकर्ण के नींद में सोए पड़े हैं और तुम गारंटी करते हो कि हम योग बल से भारत को स्वर्ग बना के छोड़ेंगे, स्वर्ग स्थापन करेंगे, वहां एक ही धर्म होगा। तो बच्चों की अवस्था, फिर बाबा बीच बीच में ये भी बात बताते, बच्चों की अवस्था कभी अच्छी होती है, कभी फिर माया ढीला कर देती, तो कभी ऊपर और कभी नीचे, ऐसे चलता रहता है। क्यों? कभी ग्रहचारी भी बैठ जाती है। भारतवासियों के लिए बाबा कहते मुख्य चित्र है सीढ़ी। फिर बाबा सेवा की पॉइंट बताते, सबसे अच्छा चित्र है सीढ़ी। इस पर बच्चे बहुत अच्छा समझा सकते हो। चित्रों के लिए बाबा का डायरेक्शन है, बाबा डायरेक्शन बीच बीच में देते भी रहते हैं। ऐसे युक्ति रचो जो सीढ़ी का चित्र एरोड्रम पे रखा जाए, तो लोग आते जाते उनको पढ़े, चित्र देख सभी खुश हो जाएंगे, क्योंकि भारत के उत्थान पतन की कहानी है। तो ऐसे से बाबा सेवा की बहुत पॉइंट्स बता रहे हैं। फिर दूसरी पॉइंट, तो मुरली के बीच में ही जो बाबा हिस्ट्री हॉल में मुरली सुनाते थे, तो चिड़िया, दो चिड़िया थी घोंसले में, तो वो आपस में ना ऐसा लड़ती रही, झगड़ा करती रही चू चू करके। तो बाबा कहते बच्चे, सारे दुनिया में क्या है, ये लड़ाई झगड़ा ही तो लगा पड़ा है ना, क्योंकि सब आसुरी संप्रदाय है, तमो प्रधान बुद्धि है। भगवान के आगे कहते हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। फिर बाबा कहते हैं, बहुतों को बाबा समझाते रहते हैं कि बच्चे नाम रूपों में नहीं फंसना। ये फिर धारणा वाली बात बाबा बताते, बच्चे ध्यान दो, किसी के नाम रूप में मत फंसना, क्योंकि माया ऐसी है, ये बीमारी लग गई ना,
नाक से पकड़ के खड्डे में डाल देती है, धोखा देती है। आशुक माशुक यहाँ तो किसी का आपस में नहीं बनना है ना, लेकिन होता है। माता माता के नाम रूप में फंस जाती है, कन्या कन्या के नाम रूप में फंस जाती है। ऐसे नहीं केवल भाई और बहन, लेकिन ये भी कई ऐसे हो जाते हैं, मिस्टेक्स हो जाती है, आपस में लगाव झुकाव होता है तो नाम रूप में फंस जाते। तो बाबा उनकी भी सावधानी देते हैं, बच्चे देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। बाबा आए किसी लिए, तुम बच्चों को गुलगुल बनाने, फूल बनाने, तुम बच्चों को किसी बात में संशय भी नहीं आना चाहिए। फिर चित्रों के लिए आप सब जानते आत्म प्रकाश भाई है, जो पहले दिल्ली रहते थे, अभी शांतिवन में चित्र बनाते हैं, प्रेस है। तो बाबा आज उनको भी याद कर रहे हैं कि आत्म प्रकाश भाई बहुत अच्छा ध्यान भी दे रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चे अभी टाइम बहुत थोड़ा है, मुरली सुनते रहेंगे ना बच्चे तो उत्साह बढ़ता जाएगा, क्योंकि सब बातें बाबा मुरली में देते हैं। तो बच्चे देह अभिमानी बनो, बाबा की याद में रहेंगे तो सर्विस भी उन्नति को पाती रहेगी। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो, माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। माया बहुत विघन डालती है, बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। सेवाएं भी बाबा ने बताई और सावधानी भी दे दी है। फिर दूसरा है, हरेक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है। चित्रों पर कैसे समझाएं, सर्विस को हम कैसे बढ़ाएं। तो बाबा कहते हैं ना, चित्र के आगे बैठ जाओ, लिखत है उसके अंदर, ऑटोमेटिक बोलना आ जाएगा। चित्रों में ऐसा हम क्या डालें जो मनुष्य सहज समझ जावे। कंटिन्यू बाबा उमंग दिलाते रहते हैं, जल्दी जल्दी सभी को बाबा का संदेश मिले। वरदान है, देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। देह अभिमान का त्याग करने अर्थात देह अभिमानी बनने से बाबा के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। ये अनुभव संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। विधाता के द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होती है और सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होती है। देहदारी के संबंध व स्नेह में तो अपना ताज तखत और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया, तो क्या बाप के स्नेह में देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते? इसी एक त्याग से सर्व भाग्य प्राप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो, इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। अव्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। बाप के साथ आप सबने भी पान का बीड़ा उठाया है कि पवित्रता के द्वारा हम प्रकृति को भी पावन बनाएंगे। तो ये संकल्प पूरा करने के लिए बाप दादा चाहते हैं कि विश्व का हरेक बच्चा पहले लगाव से मुक्त बने। प्रकृति जीत बनना है तो पहले लगाव मुक्त बने, चाहे साधनों से चाहे व्यक्तियों से। साधनों को यूज करना और चीज है, बाबा ने साधन यूज करने को मना नहीं किया है, पर उसके आधारित न हो। लगाव अलग चीज हो जाती है। तो बाप दादा हर बच्चे को पहले लगाव मुक्त बनाना चाहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।